योग वशिष्ठ 64वां दिन। अस्ति नियतिर्ब्राह्मी चिक्षक्तिः स्पंदरूपिणी अवश्य भवित व्यक्त सत्ता सकल कल्पगा। राम ने पूछा, हे महर्षि, यह तो स्पष्ट है कि ब्रह्मा ही की मात्र सत्ता है, तो फिर इन संत महापुरुषों और बुद्धिमान लोगों का अस्तित्व क्यों है? क्या ईश्वर के आदेश से तो नहीं? और ईश्वर क्या है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, असीम चेतना की शक्ति या ऊर्जा हर जगह अस्तित्व में रहती है और सदा गतिशील भी रहती है। केवल वही सभी भावी घटनाओं की वास्तविकता है। वह समय के विचार से हर युग में प्रविष्ट रहती है। ब्रह्मांड के हर पदार्थ को इसी के द्वारा आदेश प्राप्त होते हैं। इसी शक्ति चित्त शक्ति को महासत्ता, महाचिति, महाशक्ति, महादृष्टि, महाक्रिया, महोभाव और महास्पद भी कहते हैं। अपनी चारित्रिक गुणों के कारण यह शक्ति सब कुछ प्रदान करती है, परंतु यह शक्ति पर ब्रह्म से भिन्न या अलग नहीं है। यह पूर्ण रूप से सत्य है। संत महात्मा मौखिक रूप से ब्रह्मा और इस शक्ति में अंतर करते हैं और इस संसार को उसी शक्ति की सृष्टि भी कहते हैं। यह भेद शाब्दिक ही है, उसी तरह जैसे कोई पूरे शरीर के बारे में कहे और उसके अवयवों के बारे में भी। असीम सत्ता उसी प्रकार अपनी इस अंतर्निहित शक्ति के प्रति जागरूक रहती है, जिस प्रकार व्यक्ति अपनी शरीर के अंगों के प्रति जागरूक रहता है। इसी शक्ति को नियति कहते हैं, अर्थात प्रकृति का नियमन करने वाली परम सत्ता की शक्ति। तुम जो प्रश्न कर रहे हो वह नियति द्वारा आदेशित है। तुम मेरे उपदेश के अनुसार चलोगे, यह भी नियति द्वारा आदेशित है। यदि कोई कहता है ईश्वर मुझे भोजन देगा और वह करता धरता भी है, तो यह कार्य भी नियति का ही है। इस नियति को शिव जैसे देवता भी अप्रभावी नहीं कर सकते, परंतु ज्ञानी व्यक्ति को इस पर भी अपना प्रयास बंद नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि नियति स्वप्रयास के माध्यम से ही कार्य करती है। नियति के दो पक्ष हैं, मानवीय और अति मानवीय। मानवीय वहाँ दिखाई देती है जहाँ स्वप्रयास से सुफल प्राप्त होता है, और अति मानवीय वहाँ दिखाई देती है जहाँ स्वप्रयास से सुफल प्राप्त नहीं होता। यदि कोई निठल्ला रहे और यह सोचे कि सब कुछ नियति ही करेगी, तो उसे शीघ्र ही लगेगा कि मैं मृत हूँ। क्रियाशीलता ही जीवन है। वह उच्च अति चेतन सत्ता में प्रवेश करके अपना श्वास रोक सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तब यह उसका बहुत बड़ा स्वप्रयास होगा। यह असीम चेतना ही एक स्थान पर एक वस्तु के रूप में दिखाई देती है और दूसरे स्थान पर दूसरी वस्तु के रूप में। चेतना और उसकी शक्ति में कोई अंतर नहीं रहता। ठीक वैसे ही जैसे लहरों और जल तथा अवयवों और शरीर में भेद नहीं रहता। यह भेद अज्ञानी को ही भासित होता है।